सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस चैनल पर स्वागत। आज अपन पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, जिसे प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। इसमें 4 सेंटेंस पढ़ेंगे: अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। चारों सेंटेंस के वाक्य की रचना पढ़ेंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, किस प्रकार से हमें वह हिंदी का जो वाक्य होता है उसका अंग्रेजी में किस प्रकार से ट्रांसलेशन किया जाता है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और पूरा सरल भाषा में आपको ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस समझाया गया है। हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान: हिंदी वाक्यों के अंत में यदि रहा है, रही है, रहे हैं, आए तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा। जैसे वह गाना गा रहा है आ गया। हिंदी वाक्यों के अंत में हमें यदि पहचानना है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो हमें हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं देखना है। अब देखिए, सबसे पहला जो सेंटेंस आता है वो आता है अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है उसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, उसका जो वाक्य का निर्माण किया जाता है वो होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद इज, आर, एम तीनों में से एक लगाना होता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ती है, उसके साथ आईएनजी यानी कि आईएनजी फॉर्म लगानी है वर्ब की, प्लस ऑब्जेक्ट। ये एक सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, एक सूत्र होता है जिसको हमें याद करना होता है। अब देखिए, इज का प्रयोग किन किन के साथ होता है आप सब जानते हैं। ही इज, सी इज, इट इज और किसी का भी नेम, राम इज, श्याम इज, मोहन इज, सोहन इज, घनश्याम इज, राधा इज। तो इज का प्रयोग ही, सी, इट और नेम के साथ इज का प्रयोग किया जाता है। आर, वी आर, यू आर, दे आर। वी, यू, दे के साथ आर का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब का। एम अकेला एक डॉन है और आई के साथ एम ही होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। तो आप इनको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। इज के साथ हेल्पिंग वर्ब जो आएगी, ही इज, सी इज, इट इज, राम इज, श्याम इज, घनश्याम इज। फिर अपन आर की बात करते हैं, वी आर, यू आर, दे आर और फिर आई के साथ एम। इनको आप अच्छी तरह से याद कर लें। अब आता है सेंटेंस का निर्माण कैसे करें, वाक्य को कैसे बनाएं। राम गाना गा रहा है, हमने देखा रहा है, रही है, रहे हैं आता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो इसका सेंटेंस तक चूंकि अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव में सकारात्मक वाक्य है, नेगेटिव में तो नहीं आता है, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क आता है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्वेश्चन मार्क के साथ नहीं का भी प्रयोग किया जाता है। अपन लेते हैं राम गाना गा रहा है, ये सेंटेंस देखते हैं। राम सब्जेक्ट राम हो गया, फिर देखो इज, आर, एम तीनों में से एक लगाना, तो राम के साथ लगेगा, नेम के साथ इज, राम इज। अब गाना गाने को सिंगिंग बोलते हैं, आईएनजी लगा दिया, सिंग के आईएनजी लगा दिया। राम इज सिंगिंग ए सॉन्ग, राम इज सिंगिंग ए सॉन्ग। अब आता है वे पुस्तक पढ़ रहे हैं, वे का हो गया दे का मतलब बहुवचन है, आर आ गया, दे आर रीडिंग, रीड के आईएनजी लगा दिया, रीडिंग ए बुक। आईएनजी लगाते समय ध्यान रखना, जैसे कोई वर्ब है राइट और ये गो, ये प्ले। अब राइट के हमें यदि आईएनजी फॉर्म लगाना है तो ऐसा नहीं करना, WRITEING ये नहीं करना, ये गलत है। हमें ई को हटा देना है, यानी कि WRITING राइटिंग, इसके तो कोई दिक्कत नहीं, GOING लगा देना है। गोइंग, प्ले के प्लेइंग भी कोई दिक्कत नहीं, केवल ई का ध्यान रखना। यदि किसी वर्ब के अंत में ई हो तो ई को हटा करके ING लगा दिया जाता है। अब आता है मैं बाजार जा रहा हूँ, तो इसका हो गया आई, जा रहा हूँ, आई के साथ एम आ गया। आई एम गोइंग, गो के ING लगा दिया। आई एम गोइंग, किसी की तरफ जाते हैं तो टू प्रेजेशन, टू मार्केट या मार्केट या बाजार भी बोलते हैं इसको। आई एम गोइंग टू मार्केट।
ये 3 सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस आता है नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। इसकी एक ही पहचान, इसमें नोट होता है नेगेटिव सेंटेंस। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद इज आर एम, वैसा का वैसा ही अफर्मेटिव में था, केवल हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लग जाती है, और आईएनजी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ये इसको याद कर लीजिएगा आप अच्छी तरीके से। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नोट प्लस वर्ब फर्स्ट आईएनजी, यानी कि आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब वह पुस्तक नहीं पढ़ रहा, यदि अफर्मेटिव करें इसका तो वह पुस्तक पढ़ रहा है, जब हम इसका नेगेटिव करेंगे तो वह पुस्तक नहीं पढ़ रहा है। तो ही इज, ये हो गया, नॉट पढ़ रहा है, रीडिंग ए बुक, ही इज नॉट रीडिंग ए बुक। अब आता है तुम खाना नहीं खा रहे हो, यू आर नॉट ईटिंग फूड। अब आता है वे वॉलीबॉल नहीं खेल रहे हैं, दे आर नॉट प्लेइंग वॉलीबॉल। फुल स्टॉप लगाना नहीं भूलें, वे वॉलीबॉल नहीं खेल रहे हैं, दे आर नॉट प्लेइंग वॉलीबॉल। तो ये हो गया अपने पास नेगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। तीसरा सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य की पहचान है हेल्पिंग वर्ब या WH वर्ड आगे आती है और उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। क्वेश्चन मार्क सेंटेंस के अंत में होता है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो आप याद कर लीजिएगा, HRM प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट ING, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, यानी कि इज आर एम हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING फॉर्म लगानी है और ऑब्जेक्ट आना है और फिर क्वेश्चन मार्क लगना है। उदाहरण के लिए अपन देखते हैं, क्या तुम खाना खा रहे हो, तो इसको देखना, अपने को सब्जेक्ट को देखना है। तुम यू आ रहा है, यू के साथ आर आता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आर, ये हो गया सब्जेक्ट यू, आर यू, फिर वर्ब खाना, ING लगा दो, आर यू ईटिंग, और ये ऑब्जेक्ट आ गया फूड, आर यू ईटिंग फूड। फिर आता है दूसरा सेंटेंस, क्या राधा बाजार जा रही है, राधा, तो राधा के साथ इज लगेगा, इज राधा गोइंग टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क। क्या हम पुस्तक पढ़ रहे हैं, हम, वी के साथ आ रहेगा, आर वी रीडिंग ए बुक। ऐसे ही चौथा, तुम क्या पढ़ रहे हो, इस तरह का यदि सेंटेंस आ जाए, एक तो क्या तुम पढ़ रहे हो और एक तुम क्या पढ़ रहे हो, तो ऐसे सेंटेंस में क्या होता है, WH वर्ड आएगा पहले, इसका अलग सूत्र है, WH वर्ड केवल कुछ नहीं, ये सेम है लेकिन WH वर्ड आगे आ जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब फर्स्ट ING आ जाएगी, और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क। तो इसको बनाते हैं जैसे, क्या, व्हाट, व्हाट तुम है, आर आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, व्हाट आर यू रीडिंग, व्हाट आर यू रीडिंग, तुम क्या पढ़ रहे हो। ये सेंटेंस थोड़ा अलग है, इसको आप WH वर्ड से शुरुआत करेंगे इस वाक्य की। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है, इसका जो सूत्र है वो देख लीजिएगा, इज आर एम पहले, इस बात को नोट कर लेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर वर्ब फर्स्ट ING, और फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। उदाहरण के लिए, क्या तुम गाना नहीं गा रहे हो, ये इंट्रोगेटिव और ये नेगेटिव, और यहाँ पर इंट्रोगेटिव, ये प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या तुम गाना नहीं गा रहे हो, और ये अपना रहा, रही, रहे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तुम आ रहा है तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, आर,
आर यू नॉट, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट, आर यू नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रहा है? बहुत सरल तरीके से आपको समझाया जा रहा है। क्या वह पुस्तक नहीं पढ़ रही है? तो वह रही है यानी कि वो स्त्रीलिंग है, तो सी आ जाएगा। तो सी के साथ क्या होगा? इज सी नॉट रीडिंग ए बुक? इज सी नॉट रीडिंग ए बुक? क्या हम विद्यालय नहीं जा रहे हैं? हम देखो वी, तो वी के साथ आर आ जाएगा। आर वी नॉट गोइंग टू स्कूल? आर वी नॉट गोइंग टू स्कूल? ये 3 सेंटेंस है। इससे ये किस प्रकार से बनाते हैं ये आपको शायद बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये चारों सेंटेंस है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ये है अपना प्रेजेंट कंटिन्यूस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। इसको बहुत ही सरल तरीके से अपन ने पढ़ा। अब इसके यूजेज क्या होते हैं, परीक्षा में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इस बारे में हम हमारे दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के यूजेज अपन उस वीडियो में पढ़ेंगे। तो हमारे इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।